यूक्रेन पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। टॉमहॉक मिसाइल देने का प्लान नहीं, ये कहा गया। फिलहाल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल नहीं दे रहे हैं, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। दरअसल पिछले दिनों इस तरह की बात सामने आई थी कि टॉमहॉक मिसाइल देने का प्लान है अमेरिका का यूक्रेन को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं फिलहाल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल नहीं दे रहे। और अब वीडियो अमरेली गिर सोमनाथ से, जहां पर जंगल का राजा शेर शहर में पहुंच गया और मौका मिलते ही शिकार भी कर लिया। देखिए रिपोर्ट। जंगल छोड़ शहर में घुसे इन दो शेरों को जैसे शिकार दिखा वो इस पर झपट पड़े। थोड़ी ही देर में गाय लाचार होकर गिर गई और भूखे शेरों ने गाय का निवाला बना लिया। पूरी घटना एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो के साथ ही गिर सोमनाथ जिले के गांव में एक बार फिर शेरों की आमद की दहशत फैल गई है। हाल ही में हुए शेरों की गिनती के बाद शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये शेर 891 शेर हो चुके हैं। बिहार चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तो तेजस्वी आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा कहना है ओवैसी का। सीमांचल की जनता तेजस्वी को जमीन पर सुलाएगी, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। बिहार के रण में जैसे जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, महागठबंधन और तेजस्वी यादव को टेंशन होने लगी है। वो टेंशन योगी के प्रशासन और अपराधियों के खिलाफ यूपी में हो रहे एक्शन को लेकर है। तभी तो तेजस्वी यादव आंकड़ों के जरिए उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस टेंशन की वजह ये तस्वीरें हैं, कैसे हर दिन योगी के यमराज चुन चुन कर अपराधियों का एनकाउंटर कर यूपी को क्राइम फ्री बनाने में जुटे हैं और योगी का यही मॉडल आरजेडी को डरा रहा है। तभी तो तेजस्वी यादव यूपी के अपराधों के आंकड़े दिखाकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यूपी में अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जिसके डर से अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं और योगी का यही एनकाउंटर ट्रीटमेंट ही आरजेडी का सबसे बड़ा डर है। चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हों, लेकिन गूंज यूपी और दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिसकी एक वजह तो यह है कि देश भर के नेता यहां पसीना बहा रहे हैं, जबकि दूसरी वजह यह कि बिहार के जो चुनावी परिणाम हैं यकीनन बहुत चौंका सकते हैं। लेकिन सपा सुप्रीमो ने कहा क्या है जिसने एनडीए में टेंशन बढ़ा दी है, पहले वो सुनते हैं। दरअसल केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी को जेडीयू के 12 सांसदों के साथ बड़ा समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी के सपोर्ट से 272 के जादुई आंकड़े के पास पहुंच जा रही है। बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12 है। हालांकि चिराग पासवान, शिवसेना, शिंदे गुट समेत कई छोटी पार्टियों का समर्थन मिलाकर एनडीए को 293 के करीब सांसदों का समर्थन है। यदि नीतीश सत्ता में नहीं आ पाते और एनडीए से हटते हैं, तब भी कोई खास असर तो होता नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर होगा कि छोटी सहयोगी पार्टियों की बार्गेनिंग जोरदार तरीके से बढ़ जाएगी, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार की सिरदर्दी जरूर बढ़ा सकती है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। तो बिहार से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई परेशान करने वाला है, ऐसा कहना प्रियंका का। आदित्य ठाकरे ने भी AQI पर चिंता जताई है, जबकि मनजिंदर सिरसा ने पलटवार किया। बीजेपी सरकार ने सिर्फ 7 महीनों में दिल्ली को सर्वाधिक क्लीन डेज दिए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल हुआ। योगी फोर्स ने 72 घंटे के अंदर गाली देने वाले रईस का इलाज कर दिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बार फिर से सरकारी जमीन पर बने घरों में प्रशासन का बुलडोजर चला है। इन लोगों ने अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर घर बना लिया था, लेकिन प्रशासन ने एक के बाद एक घरों को जमींदोज कर दिया। और अब वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचा है। पुलिस के कंधों पर चल रहा ये वही रईस है जो चल भी नहीं पा रहा है, रोते हुए नजर आ रहा है। आरोपी रईस ने 31 अक्टूबर को पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। कुछ दिन पहले फरजाना नाम की एक युवती ने भी सीएम योगी को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसके घर पहुंचकर उसका तगड़ा हिसाब कर दिया था। और अब योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर के रईस का भी दिमाग सही कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर जौनपुर से, जहां कार का शीशा तोड़कर चोरी की गई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चोरी के 15,000 रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। जौनपुर से बड़ी खबर,
जहां चोर रंगे हाथों पकड़े गए। शीशा तोड़कर चोरी की गई, लेकिन सीसीटीवी की मदद से इनकी पहचान हो गई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 15,000 रुपए जो कैश इन्होंने चोरी किए थे वो भी बरामद कर लिए गए।